जय हिंद। वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल को जिसके बारे में दुनिया भर में चर्चा हो रही है। तो हुआ क्या है, साइंटिस्ट ने एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फाउंड किया है जो कि 24,000 साल बाद वापस से जीवित हुआ है। और इसको फाउंड कहां पे किया गया, वो है साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट के अंदर, और वहां पर ये बर्फ के अंदर 24,000 साल से जमा हुआ था। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वैसे भी और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस टॉपिक को काफी ज्यादा कवरेज ऑलरेडी मिल चुका है। आप लोगों ने ये सारे आर्टिकल्स भी पढ़ लिए होंगे, बहुत सारी वीडियोस भी देख ली होंगी, लेकिन इस वीडियो में हम लोग चीजों को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है बीबीसी का आर्टिकल। उसके बाद यहाँ पर आपको ये CNN का आर्टिकल देखने को मिलेगा। बताया गया दिस एनिमल सर्वाइव 24,000 ईयर्स फ्रोजन इन द साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट। वो यहाँ पर ये वाला जीव आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उसी तरीके से इंटरनेशनल आर्टिकल्स की बात करते हैं अलग। यहाँ पे आप देख पाओगे नेशनली भी इन आर्टिकल्स को कवर किया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, तो ये हमारे एग्जाम से रिलेटेड भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले कवर करेंगे कुछ बेसिक्स को। ये जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वापस से जिंदा हुआ है, तो आप देख पाओगे ये है इसका स्ट्रक्चर। तो मतलब यहाँ पे इसके ऑर्गन्स के बारे में लेबलिंग करी गई है। यहाँ पे आप देख पाओगे इसका ये माउथ है, इधर सीलिया है, आई स्पॉट है, मास्टेक्स है, इधर इसके अंदर ब्रेन भी आपको देखने को मिलेगा, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी हैं, स्टमक भी है। इनफैक्ट आप देख पाओगे सभी ऑर्गन्स हैं, इंटेस्टाइन, ब्लेडर, पेडल ग्लैंड, एनस, फुट, टो, सभी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसको अच्छे से देख लेना। और इस लिविंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है डेलॉइड रोटिफर। तो यहाँ पे आप इसका नाम भी देख सकते हो। ये नाम जरूर याद रखना, आपके एग्जाम से भी रिलेट हो सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेटली ये हो सकता है। तो इस डेलॉइड रोटिफर को रशिया के यकुतिया वाले रीजन से फाउंड किया गया। कौन सा वाला रीजन है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये मैप है, इसमें अच्छे से चीज़ें क्लियर कर पाओगे। तो सबसे पहले ये इंडिया का मैप है, और ऊपर नदन साइड में जाओगे यहाँ पे आपको रशिया देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू लैंड मास दुनिया का सबसे बड़ा देश। तो यहाँ पे आपको ये रेड कलर का लाइन दिख रही होगी, बाउंड्री दिख रही होगी, इस वाले रीजन में बेसिकली ये फाउंड किया गया है। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये जीव और भी ज़्यादा यूनिक हो जाता है। तो ये जो डेलॉइड रोटिफर है, ये आपको फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर देखने को मिलता है जनरली। उसके बाद ये विदस्टैंड कर सकता है, मतलब कुछ भी, मतलब रह सकता है कैसी भी कंडीशन में, जैसे कि स्टारवेशन हो, लंबे समय से भूखा हो कोई बात नहीं, लो ऑक्सीजन लेवल्स हो कोई बात नहीं, रेडिएशंस हो, या फिर ईयर्स ऑफ तक डिहाइड्रेशन भी हो, तो भी यहाँ पर ये जीव जिंदा रह सकता है। साथ ही साथ एक्सट्रीम एसिडिटी भी होगी तो भी यहाँ पर ये जिंदा रह पाएगा। नाउ एक चीज और इंपॉर्टेंट आ जाती है। इनफैक्ट ये जो डेलॉइड रोटिफर है, ये वापस से जीवित होने के बाद इसने रिप्रोडक्शन भी चालू करा है, और ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, आपको ध्यान देना है। और आज के टाइम पर जो साइंटिस्ट हैं वो इसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो जल्दी से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके ऊपर जो रिसर्चेस हैं वो अभी तक जारी हैं। नाउ इस क्रीचर के रिगार्डिंग ये हम लोग को एक नई चीज़ मिल गई है कि ये इतने लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है, इनफैक्ट इन अ फ्रोजन स्टेट में। तो यहाँ पर एक नई चीज़, एक नई रिसर्चेस जारी है इसके ऊपर। साथ ही साथ ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कहाँ से रिकवर किया गया, किस तरीके से रिकवर किया गया, तो मैं आपको बताता हूँ। कुछ सैंपल्स लिए गए थे, यानी कि बर्फ़ का टुकड़ा था, लगभग 3.5 मीटर्स ड्रिलिंग करने के बाद इसको निकाला गया। और जो ये मटेरियल था ये पुराना था, लगभग 23,000 से 24,000 साल पुराना। और ये सारी चीज़ें स्टडीज़ बताती हैं, और इसी के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि यहाँ पर ये जो जीव है ये भी इतना ही पुराना है। लेकिन इसमें कोई हैरान वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को मालूम है ये जो डेलॉइड रोटिफर है ये पहले भी हम लोगों को मालूम है कि फ्रोजन स्टेट में रह सकते हैं, लगभग -20 डिग्री सेल्सियस के कंडीशन में रह सकते हैं। लेकिन डिफरेंस यह है कि हम लोग को इतना ही मालूम था कि सिर्फ और सिर्फ ये 10 साल तक इस कंडीशन में रह सकते हैं। लेकिन अभी क्या सिचुएशन हुई है, अभी यहाँ पर यह पता चला है कि ये 24,000 साल बाद वापस से रिवाइव किया है। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस हम लोग को देखने को मिला। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा, क्या ये अकेला ही ऐसा जीव है या और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि इतने लंबे समय तक फ्रोजन स्टेट में रिवाइव कर सकती हैं? तो यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ रिसर्चेस हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग ये भी बताया गया है कि हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे भी यहाँ पे वॉर्म्स देखने को मिलते हैं जिन्होंने इतने लंबे समय तक फ्रोजन स्टेट में रहने के बाद भी रिवाइव किया है। तो उस वॉर्म का नाम क्या है? उसका नाम है नेमाटोड्स। और मैं आपको बता दूं कि अभी ये जो डेलॉइड रोटिफर को फाउंड अप किया गया उसमें नेमाटोड्स को भी देखने को मिला था, लेकिन
जब हमने रोटिफर के साथ नेमाटोड्स को देखा तो इतनी घबराने वाली बात क्यों नहीं थी, क्योंकि नेमाटोड्स के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं और इनफैक्ट ये बोला जाता है कि नेमाटोड्स भी लगभग 30,000 साल तक ऐसी कंडीशन में रह सकता है और 30,000 साल बाद वापस से रिवाइव कर सकता है। इसका मतलब यह है कि ये चीज़ें हमारे पास पहले से ही हैं, तो हाँ, इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि नेमाटोड्स तो और ज़्यादा लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन जो ये रोटिफर है ये सेकंड नंबर पर आता है जो कि रिवाइव कर सकता है। लेकिन इसके बारे में हमें ये चीज़ मालूम नहीं थी, हमें सिर्फ इतना ही मालूम था ये 10 साल तक फ्रीजन कंडीशन में रह सकते हैं, लेकिन अब कुछ नई चीज़ें पता चली हैं। साथ ही साथ साइंटिस्ट का यहाँ पर यह भी अनुमान लगाना है, इनफैक्ट रिसर्चेस ये कर रहे हैं कि किस तरीके से ये अपने डीएनए को ब्रोकन करने के बाद वापस से इसको जोड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अभी भी काफ़ी हद तक रिसर्चेस जारी हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि एग्जाम से रिलेटेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, और वो ये है कि ये जो लंबे समय तक फ्रोजन स्टेट में रहने का फेनोमेना है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोबायोसिस, याद रखना। और साथ ही साथ इसको एनाबायोसिस जीरो मेटाबॉलिज्म स्टेट भी बोला जाता है, यानी कि ऐसी कंडीशन में कि हाँ, वो जो जीव है वो पूरी तरह से सो गया, मेटाबॉलिज्म स्टेट में है, मतलब मरा नहीं है, वो लंबे समय तक के लिए सो चुका है। तो ऐसा यहाँ पर ये प्रोसेस को बोला जाता है। ये साइंटिफिक टर्म है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफ़ी हद तक। नाउ करते हैं इसी के साथ लेक्चर को एंड, और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर फॉलो कर लेना, और साथ ही साथ स्टडी ग्लोस के ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।